यूजीसी ने जो अन्याय हो रहा था उसकी शिकायत करने के लोगों को मौका नहीं दिया। कानून में पूरी तरीके से जातियों को बांटने का काम किया गया है। मैं इस बिल का पूरे जोरदार तरीके से समर्थन कर रहा हूं कि समानता उसी परिस्थिति में आएगी जब लोगों के मन में भय होगा, और भय का वातावरण इसलिए पैदा किया गया है ताकि कोई किसी के विरुद्ध न बोले, कोई किसी पर न हो। यूजीसी का पूरा नाम यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है। यूजीसी भारत सरकार की एक वैधानिक संस्था है जिसकी स्थापना 1956 में हुई थी। यह संस्था भारत में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखने और विश्वविद्यालय को अनुदान देने का काम करती है। यूजीसी के मुख्य कार्य को देखें तो विश्वविद्यालय को मान्यता देना, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को अनुदान देने का कार्य भी करती है। साथ साथ शिक्षा के मानक तय भी करती है। शिक्षकों की योग्यता और नियुक्ति के नियम बनाना, एनईटी, जेआरएफ जैसी परीक्षाओं का संचालन करना है। देखिए, यूजीसी आपके लिए इतना जरूरी क्यों है। यदि आप एक छात्र हैं तो आपको यूजीसी के बारे में पता होना चाहिए कि किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने से पहले यह चेक कर लेना जरूरी है कि वह यूजीसी अप्रूव्ड है या नहीं, यानी कि यूजीसी उस यूनिवर्सिटी को मान्यता देता है कि नहीं। अगर वह मान्यता प्राप्त नहीं है तो आपकी डिग्री की कोई वैल्यू नहीं होगी। यूजीसी छात्रों को छात्रवृत्ति देने का कार्य भी करती है। वर्तमान में सरकार उच्च शिक्षा को और बेहतर बनाने के लिए यूजीसी की जगह अब HECI हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया लाने पर विचार कर रही है ताकि नियमों को और अधिक आधुनिक बनाया जा सके। यूजीसी क्यों जरूरी है? ताकि फर्जी विश्वविद्यालय पर रोक लगे, शिक्षा की गुणवत्ता एक समान बनी रहे, छात्रों को मान्यता डिग्री मिल सके। यूजीसी पर इतना विवाद क्यों हो रहा है? अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यूजीसी पर इतना विवाद क्यों हो रहा है। देखिए, 13 जनवरी 2026 से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के एक नया नियम प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन 2026 समता के समर्थन से संबंधित विनियमन 2026 लागू किया। यह नियम भारत के सभी विश्वविद्यालय और महाविद्यालय पर लागू होता है और इसका मुख्य उद्देश्य उच्च शिक्षा संस्थानों में जातिगत भेदभाव को रोकना है। आज आपको बता दें कि पूरे वर्ल्ड में भारत की एक भी यूनिवर्सिटी शामिल नहीं है। आपको बता दें कि यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 के अनुसार टॉप 10 विश्वविद्यालयों को देखें तो मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो अमेरिका में स्थित है, दूसरा है इंपीरियल कॉलेज लंदन जो यूनाइटेड किंगडम है, तीसरा है स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय जो अमेरिका में है, चौथा है ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय जो यूनाइटेड किंगडम है, पांचवा है हार्वर्ड विश्वविद्यालय जो अमेरिका में, छठवां है कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय जो यूनाइटेड किंगडम में, सातवां है स्वीड फेडरल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो स्विट्जरलैंड में है, आठवां है नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर, नौवां है यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन, 10वां है कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो अमेरिका में है। लेकिन आज इस यूनिवर्सिटी में बदलाव हो रहा है। अब सवाल आता है कि अगर नियम अच्छे हैं तो फिर बवाल क्यों हो रहा है। नए नियम में ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग को भी जातिगत भेदभाव की कैटेगरी में शामिल किया गया है। जनरल कैटेगरी के कई लोगों और छात्रों का मानना है कि ओबीसी को पहले से ही आरक्षण सुविधाएं मिल रही हैं। अब यहाँ पर यह नियम निकल कर यह आता है कि सरकार यानी कि उत्तर प्रदेश की सरकार गोरखपुर में इतना रोड शो क्यों कर रहा है। अब हमारा मुद्दा यह निकल कर आता है, क्या सरकार इन सबको भटकाने का कार्य कर रही है या रोजगार देना नहीं चाहती।